अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत अज़्मी हबीबी रहमतुल्लाह अलैहि के पास एक शख्स आया करता था। उस शख्स से हज़रत अज़्मी हबीबी रहमतुल्लाह अलैहि कहा करते थे कि आप गुनाहों की दुनिया को छोड़ दो, बुरे कामों को छोड़ दो और अच्छे काम में लग जाओ। अल्लाह की बंदगी करो और अल्लाह को याद करो और अल्लाह की इबादत करो। तो वो शख्स अपने काम में लगा रहता था। वो हज़रत अज़्मी हबीबी रहमतुल्लाह अलैहि की बातों पर कोई अमल नहीं करता था, बस सुन लेता था और सुनने के बाद में कोई फ़र्क उसको नहीं पड़ता था। फिर एक बार क्या हुआ कि हज़रत अज़्मी हबीबी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में वही शख्स आया और कहने लगा कि हुज़ूर अब मैं सुधर गया हूँ। तो हज़रत अज़्मी हबीबी रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही चौंक गए, बेचैन हो गए सुनने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। मैंने इसको बहुत समझाया, बहुत कहा, तब ये सुधरा नहीं, तब इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन आखिर क्या बात है। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि आखिर आप ही बता दीजिए कि आखिर बात क्या है और आप कैसे सुधर गए, कैसे बदल गए और आप अल्लाह की इबादत में किस तरह से लग गए। तो उसने कहा कि हुज़ूर मैं एक बार बाज़ार जा रहा था, तो बाज़ार से जब वापस आया तो मेरे पास काफ़ी सामान हो गया था। तो मैंने किसी को ढूंढना चाहा कि कोई शख्स मिल जाए या कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो मज़दूरी लेकर भी मेरा ये काम कर दे, मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दे और मैं आराम से घर तक पहुंच जाऊं। मैं उसको उसका जो खर्चा होगा, उसकी जो मेहनत होगी वो मैं उसको दे दूंगा। और मैं ऐसा कर ही रहा था, ढूंढ ही रहा था, मुझे एक लड़का दिख गया जिसकी उम्र 15 साल की थी। वो 15 साल का लड़का, एकदम मासूम सा चेहरा। और मैंने उससे पूछा क्या आप मेरा ये काम कर दोगे? तो वो बड़े ही अच्छे अंदाज में बोला कि मैं इसी काम के लिए तो बैठा हूँ, मुझे अ, काम चाहिए था और आपको कोई चाहिए था जो इस सामान को ले जा सके, तो इसलिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे 3 दीनार चाहिए। उसने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं 3 दीनार देने के लिए उसको तैयार हो गया। उसने सामान लिया। सामान लेने के बाद में वो मेरे साथ साथ चल दिया। साथ साथ चलने के बाद में उसने चलता रहा। उससे मैंने कहा कि तुम्हारे पास सामान ज़्यादा है, लाओ मैं थोड़ा कम सामान ले लेता हूँ, तुम थोड़ा अपना सामान कम कर लो, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वज़न। लेकिन उसने इस बात से साफ मना कर दिया कि नहीं, सामान तो मैं ही पूरा ले जाऊंगा और वरना मैं 2 दीनार लूँगा, मैं 3 दीनार नहीं लूँगा। कहा कि सामान तो मैं ही पूरा ले जाऊंगा। मैं बोला ठीक है भाई, तू ही ले चल। क्या कहते हैं, अब नहीं तू मानता है तो चल, तू ही ले चल। और फिर वो सामान ले गया। सामान ले ही जा रहा था और मैं भी साथ में था। साथ में चलते चलते ज़ोहर का वक्त हो गया। ज़ोहर की अज़ान हुई। अज़ान जैसे ही उसके कानों में पड़ी, उसने कहा माफ़ी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं आगे मस्जिद मिले या ना मिले, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं नमाज़ पढ़ आऊँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तू जा, तू नमाज़ पढ़ ले जाके। वो बहुत अच्छा लड़का था, 15 साल की उम्र और अल्लाह से इतना लगाव, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसको देखकर मुझे भी बहुत सुकून मिल रहा था। मैंने कहा भाई जा, तू नमाज़ पढ़ ले। वो नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। नमाज
पढ़ने के बाद में नमाज़ी वापस नहीं आ पाए थे, लेकिन वो नमाज़ियों के आने के पहले ही आ गया था। मैंने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? बोला, आप ये ना समझें कि मैं काम से जी चुराता हूँ, इसलिए मैंने नफ़िल छोड़ दी, और नफ़िल छोड़ने के बाद मैं उम, आपके पास जल्दी आ गया, ताकि आपको बुरा ना लगे। बोला, अच्छा चलो ठीक है। अ, अल नमाज़ पढ़ने में क्या है, नमाज़ आप अपना पूरा पढ़ के आते हैं, मैं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचता। मैंने ऐसा कहकर उसके साथ में चल दिया, वो भी मेरे साथ साथ चल दिया। मैं घर पर आया। घर पे आने के बाद में बीबी ने खाना बना के रखा हुआ था, और उन्होंने कहा कि आप लोग हाथ धो लो, और मैं खाना लगाती हूँ और आप लोग खाना खा लो। तो मैंने जब उससे मेरी बीवी ने भी कहा, ये जो लड़का है इनके लिए भी खाना लगा देती हूँ, बहुत प्यारा बच्चा है, और आप दोनों लोग हाथ धो लो, दस्तरखान पर आ जाओ, खाना खा लो आकर। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको बुलाकर लेकर आता हूँ, और हम दोनों साथ में मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। बोली वो बोली ठीक है। मैं उनके पास गया, उस लड़के के पास गया, और उस लड़के से मैंने कहा कि मेरे घर पे खाना खा लो चल के, और हाथ धुल लो। और तो उस लड़के ने कहा कि मैं रोज़े से हूँ। मैंने उसका ये हाल देखा कि अल्लाह से उसका इतना लगाव, और उस वक़्त रमज़ान का महीना भी नहीं था, रोज़े भी नहीं चल रहे थे, रमज़ान का महीना भी नहीं था। वो अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करने वाला था कि कुछ बयान नहीं कर सकते। उसको देखकर अब तो मेरे अंदर और भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए और भी चाह बढ़ गई। मैंने सोचा, अल्लाह कितना प्यारा लड़का है, कितना अच्छा है। मालूम पड़ता है अल्लाह का कोई वली है, अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का कोई हबीब है। फिर उसने कहा कि जब उसने बता दिया कि मैं रोज़े से हूँ, और तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरी बीवी से कहा जाके कि वो रोज़े से है, वो खाने के लिए मना कर रहा है, वो रोज़े से है। तो मेरी बीवी भी बेचैन हो गई और कहने लगी, इतनी कम उम्र में, और इतना अच्छा, इतना परहेजगार, इतना अच्छा लड़का, क्या कहते हैं, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर उनको भी बहुत अच्छी बात लगी, और बहुत हैरत हुई कि इतना अम, इतना अल्लाह से लगाओ, इतना अल्लाह के रसूल से लगाओ, ऐसा तो बहुत कम मिलता है देखने को। उन्होंने कहा, ऐसा करिए, इस लड़के की दावत करिए आज शाम को, और इसको अपने घर में खाना खिलाइए। जैसे मगरिब का टाइम हुआ और अज़ान हुई, नमाज़ हुई, उसके बाद में मैंने उसको फिर बुलाया खाने के लिए। मैंने कहा, आज तुम्हारी मेरे घर पे दावत है, मेरे घर पे खाना खा लो आके। वो लड़का आया, मैंने दस्तरखान बिछाया, मेरी बीवी ने खाना लगाया, और हम दोनों ने मिलकर खाया, मिलकर खाना खाया अच्छे से, और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद में वो लड़का चलने लगा। मैंने उससे कहा कि आप कहाँ जाओगे इस वक्त? आप ऐसा करो बेटा, यहीं पर रुक जाओ, यहीं पर ठहर जाओ, और रात बहुत हो चुकी है। मेरे कमरे में मैंने एक कमरा खोल दिया, और उस कमरे में मैंने उसका बिस्तर लगा दिया। मैंने कहा, यहीं पर आप लेट जाओ। बोला ठीक है। वो लड़का उस कमरे में चला गया, और हम दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में आ गए। मेरी एक बेटी थी, मैं खाना लेकर गया, अपनी बेटी को खिलाया जाकर, और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, हमारे घर में एक लड़का आया है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही नेक है, बहुत ही शरीफ है, बहुत ही अल्लाह वाला लगता है कोई अल्लाह का वली है, और बहुत ही परहेजगार है, बहुत ही अच्छा आदमी है। ऐसा उसने सुना, और उसको खाना खिला के मैं अपने कमरे में
वापस आ गया। मेरी बेटी दोनों पैरों से माज़ूर थी, जो दोनों पैरों से बेकार थी, जो चल फिर नहीं सकती थी। मैंने उसको अच्छे-अच्छे डॉक्टरों को दिखा रखा था। अच्छे-अच्छे डॉक्टरों ने उसको मना कर रखा था कि ये चल नहीं पाएगी, ये चल नहीं सकती, इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। ऐसा कह रखा था। मैं बहुत परेशान था। मैंने तमाम दुआएं मांगी थीं, लेकिन कहीं भी कुछ भी असर नहीं हुआ। किसी ने भी मेरी बेटी को ठीक नहीं कर पाया। कैसे भी मेरी बेटी ठीक नहीं हुई थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद मैं सो मैं और मेरी बीवी बैठा ही था, सोने जा ही रहा था और थोड़ा-सा बातचीत हुई, रात बहुत हो चुकी थी। फिर हम लोग सोने जा ही रहे थे। उसके बाद में देखा क्या कि कुंडी बहुत तेज़ से बजती है। दरवाजे पर आकर देखा तो मेरी वही बेटी, माज़ूर बेटी जो चल नहीं सकती थी, जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि यह चल नहीं सकती है, यह अब ठीक नहीं हो सकती है, यह लाचार हो चुकी है, यह ऐसी ही रहेगी, यह अब ठीक नहीं हो सकती। उसको सारे अच्छे-अच्छे डॉक्टरों ने, विदेशी डॉक्टरों ने, अच्छे-अच्छे डॉक्टरों ने, बड़े-बड़े डॉक्टरों ने मना कर रखा था कि ये अब ठीक नहीं हो सकती। वही मेरी बेटी दोनों पैरों के साथ अपने अ, मेरे कमरे के सामने खड़ी हुई थी और हम दोनों मियाँ बीवी देख रहे थे और ताज्जुब था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे, यह कर्म हुआ कैसे। बेटी से पूछा, बेटी बता तो सही, माजरा क्या है, बता तो सही ये बात क्या है, आखिर तू इतनी तुझ पर ये किसका करम हो गया, आखिर क्या हो गया जो ऐसे तू ठीक हो गई। तुझको मैंने कई अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत जगह दिखाया, लेकिन तू ठीक ना हो सकी, आखिर बेटी बता तो सही। बेटी ने कहा, बाबा आप हमारे पास खाना लेकर आए थे ना, आप आपने मुझे खाना जब खिलाया था तो आपने बताया था ना कि आप अपने घर में एक लड़का आया है जिसकी उम्र 15 साल है, जिसकी उम्र 15 साल है और वह अल्लाह वाला है, लगता है अल्लाह का वली है, वह बहुत ही नेक लड़का है। मैंने उसी का वसीला देकर अल्लाह ताला से रो रो के दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, या अल्लाह अगर वो नेक बंदा है तेरा, तेरा कोई दोस्त है, तेरा वो हबीब है, या अल्लाह तू उसके वसीले से मुझे ठीक कर दे। या अल्लाह मैंने अब्बा जान उसी के वसीले से दुआ मांगी रो रो के और अल्लाह ने मुझे उसके वसीले से एकदम ठीक कर दिया। वो ज़रूर कोई नेक आदमी था, वो बहुत ही नेक लड़का था। अब्बा जान मैंने उसी का वास्ता अल्लाह ताला को दिया था और अल्लाह ने देखो मुझे ठीक कर दिया है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं दोनों पैरों से चल सकती हूँ। मैंने जब चलकर देखा तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। मैं भागी भागी दौड़ी दौड़ी यहाँ चली आई, मैं आपके पास चली आई अब्बा जान। और उसके अब्बू ने जैसे सुना, उसके बाप ने जैसे सुना, वो वहाँ पहुँचा, उसके कमरे में पहुँचा, उसी लड़के के कमरे में। कमरा खोलकर देखा, कुंडी खटखटाई, कोई नहीं था, कोई नहीं बोला। जब देखा क्या कि कुंडी खुली है, गेट खुला है, अंदर से गेट ऐसे ही चिपका हुआ था। मैंने गेट का दरवाज़ा खोला, उस पर्चे में लिखा हुआ था, वहाँ पर एक पर्चा मिला, पर्चे में लिखा हुआ था, मुझे नहीं ढूंढना, मुझे आप तलाश नहीं करना, मुझे भूल जाओ, और अगर मुझे तलाश करना है तो मेरी वजह है अल्लाह को तलाश करो, मेरी वजह अल्लाह को याद करो, अल्लाह तबारक ताला जल्ला शाना को याद करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को मानो। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही इबादत के लायक है, अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसी दिन से यही
मैंने तौबा कर लिया, मैंने हर गुनाहों से तौबा कर लिया। हज़रत हबीबी अज़मी रहमतुल्लाह अलैहि को यह बताया उस शख्स ने। कहा मैंने हुज़ूर उसी दिन से तौबा कर लिया और मैं अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुका लिया, सजदे में अपने सर को डाल लिया और मैंने अल्लाह को सजदा किया और उस दिन से मैंने सारे बुरे कामों को छोड़ दिया, सारे बुरे इरादों को छोड़ दिया। मैंने और अच्छाइयाँ ही अपने खुद में तलाश की और तलाश करता रहूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे और नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा और नेक इंसान बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको उनसे मोहब्बत, उनसे अच्छे से पेश आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको उनकी खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।